हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के न्यूज़पेपर के डिस्कशन को। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप क्लैट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। 13,999 रुपीज़ का है। आप डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करके इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप सिर्फ हमारे मॉक्स चाहते हैं तो भी आप हमारी ऐप में डिटेल चेक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NL सेट देन ऑल्सो यू कैन चेक आवर ऐप एंड गेट द होल डिटेल ऑफ द कोर्स, डेमो क्लासेस, फी स्ट्रक्चर। और कोई डाउट होता है तो टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। देखो आज की जो पहली न्यूज़ है ना वो है कि न्यू पार्लियामेंट टू होस्ट सेशन फ्रॉम टुमारो। देखो आपको पता ही है कि नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आया था और ये सारी चीज़ें आपने डिस्कशन कहीं ना कहीं पढ़ा होगा और पहले हमने भी पढ़ रखा है, हमने डिस्कशन में कर रखा है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि कल अभी आपको पता है कि इस बार गवर्नमेंट ने एक स्पेशल सेशन बुलाया था। काफ़ी सारे कियोस लग रहे हैं कि क्यों बुलाया है। कुछ ये कहा जा रहा है कि काफ़ी सारे बिल्स पेंडिंग है उनको प्रस्तुत करने के लिए, या फिर देयर इज सेइंग कि भारत नाम करने के लिए, ठीक है, इंडिया दैट इज़ भारत है ना, उसको भारत दैट वाज इंडिया ऐसा कुछ करने के लिए। तो लेट्स सी क्या है। और अभी यहाँ पे जो अपडेट थी वो ये थी कि न्यू पार्लियामेंट में होस्ट होगा ये जो सेशन होने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखिए PM लॉन्चेज विश्वकर्मा स्कीम। ये बजट के दौरान हमने सुना था कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी या फिर जो इस बार की जो यूनियन गवर्नमेंट है इन्होंने कहा था कि हम PM विश्वकर्मा स्कीम लाएंगे और इससे हम जो है काफ़ी सारे लोगों की हेल्प करेंगे। तो व्हाट इज़ दिस PM विश्वकर्मा स्कीम, थोड़ा समझते हैं इसको। बेसिकली देखो, टू स्ट्रेंथन, पहले मैं आपको ना लेमन लैंग्वेज में समझा देता हूँ, फिर हम इसको ऐसे पढ़ लेंगे। देखो आपको पता है कि काफ़ी सारे ना स्किल डेवलप्ड काम्स होते हैं हमारे देश के अंदर। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मटका बनाना है तो ये एक स्किल का काम है, ये कोई भी जाके मेहनत करके नहीं कर सकता, ये स्किल सीखनी पड़ेगी। तो ऐसे ही बहुत सारे स्किल वाले जो वर्क्स हैं जिसको कैटेगराइज किया है सरकार ने, उनके लिए ये PM विश्वकर्मा स्कीम है। अब जैसे देखो एक एग्जाम्पल ले लो, कोई बार्बर है, ठीक है, वो किसी बंदे को काम सिखाना चाह रहा है, या फिर कोई नाई बनना चाह रहा है, जिसको हम हिंदी में नाई बोलते हैं बार्बर को। तो वो जब नाई बनने के लिए ट्रेनिंग लेगा 15-20 दिन, 25 दिन, 30 दिन जो भी होगी ट्रेनिंग पीरियड, उस दौरान उसके पास पैसे तो रहेंगे नहीं। तो सरकार क्या करने वाली है कि उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जो है वो उसको पैसा प्रोवाइड कराएगी, मतलब एक फिक्स स्टाइपेंड प्रोवाइड करेगी। प्लस कल को वो बार्बर वो स्किल डेवलप कर लिया, वो सीख गया काम करना, जैसे जो बंदा सीख रहा था उसको नाई का काम आ गया, तो उसके बाद वो दुकान डालना चाहेगा तो 1 लाख रुपए उसको लोन मिल सकता है, 1 लाख बाद में भी मिल सकता है, और सिर्फ और सिर्फ 5% इंटरेस्ट पे, जो कि काफ़ी कम होता है। तो ये है आपकी PM विश्वकर्मा स्कीम। थोड़ा सा इसको देखो, मैं आपको सीधे समझाता हूँ, आप ऐसे देखिए कौन कौन इसके अंदर है। तो कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, ठीक, डालिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया, खिलौना बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले। तो ये कुछ इसमें कैटेगरीज जो हैं वो इंक्लूड करी गई हैं। और मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि पहले चरण में 1 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी, फिर दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक की सहायता की जाएगी 5% के ब्याज दर पे। 13,000 करोड़ रुपए का बजट है, 18 व्यवसाय इसमें इंक्लूड किए गए हैं। 2023 से 2028 तक का यहाँ पे टारगेट ईयर इसको लिया गया है। बाकी अब आप इसमें समझ गए होंगे और कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो आपको समझने वाली हो। बेसिकली स्किल लेबर वाले जितने भी काम होते हैं उसके लिए सरकार ये स्कीम लेके आई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। शांति निकेतन फाइंड इट्स प्लेस ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो शांति निकेतन क्या है, ये एक शहर, सिटी बसाई गई है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया है। थोड़ा डिटेल में इसके बारे में देख लेते हैं। वहां पे देखिए ये इनका निवास था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। तो व्हाट इज शांति निकेतन? शांति निकेतन इज अ रिनोन्ड कल्चरल एंड हेरिटेज प्लेस लोकेटेड इन बीरभम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, समझ में आया कहाँ पे है, बीरभम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इसका, कैसे क्यों है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का घर था। सबसे पहले इस जगह की स्थापना जो है इनके फादर के द्वारा कराई गई थी, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। वहाँ पे इन्होंने एक आश्रम शुरू किया था जिसमें यह था कि
कोई भी धर्म, मतलब सभी लोग एक गॉड को मानेंगे और अलग अलग रिलीजन के लोग सब आके वहाँ पे प्रेयर्स कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें करी गई थी। फिर 1901 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं 1901 नहीं है, इट्स आई थिंक ईयर कौन सा था यार, मेरे दिमाग से ईयर निकल रहा है, आई थिंक इट वाज 1901, आप इसको कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो वहाँ से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको फिर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, वहाँ पे और भी चीज़ें इस्टेब्लिश करी गई। शांति निकेतन वुड बी द सेकंड कल्चरल सिंबल फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट। इससे पहला क्या है तो दुर्गा पूजा है, ठीक, 2021 में उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया था, कोलकाता में जो होती है। 1901 में स्टेब्लिश किया गया था शांति निकेतन। ऐसा नहीं कि 1901 में ही किया गया था, इनके फादर ने पहले ही कर दिया था, 1883 या ऐसे उस समय की बात है, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको आगे बढ़ाया, नेक्स्ट स्टेप पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी लेके गए थे, तो वो यहाँ पे एक इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके बाद देखिए लैंडमार्क्स और एरिया सेलेक्टेड बाय यूनेस्को फॉर देयर कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और अदर सिग्निफिकेंट वैल्यूज लीगली प्रोटेक्टेड बाय इंटरनेशनल ट्रीटीज। ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है कि व्हाट इज कल्चरल साइट्स, यूनेस्को कल्चरल साइट कौन क्या किसको कहते हैं। तो ऐसे लैंडमार्क या एरियाज जो यूनेस्को के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, क्यों, जो कल्चरल या हिस्टोरिकल या साइंटिफिक या इसी तरीके की और भी किसी चीजों की वजह से सिग्निफिकेंट वैल्यू रखते हैं, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। इसकी देखो एक कमिटी होती है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, वो बनाती है, इसमें 21 कंट्रीज हैं, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइज। फिर 1913 रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, और वहाँ से आप कह सकते हो कि शांति निकेतन की और धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में हम सभी जानते हैं, और देयर इज नथिंग कि आपको इसमें और कुछ आपके काम की चीज़ हो, ठीक है। ये यहाँ पे सारा क्लियर आपको हो गया होगा, शांति निकेतन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला। यूनेस्को की फुल फॉर्म आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आप लोगों का क्विज का क्वेश्चन है फ्रॉम माई साइड। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल जो है ना वो प्रोजेक्ट चीता के बारे में है। क्यों है, क्योंकि 1 साल हो गए। इफ आई कैन रिकॉल 17 सितंबर पहली जो बैच ऑफ चीता आए थे भारत में फ्रॉम नमीबिया। तो थोड़ा सा इस पूरे प्रोजेक्ट चीता को रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इंडियाज एम्बिशियस चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट, या फिर जिसको हम चीता प्रोजेक्ट चीता के नाम से भी जानते हैं। ये पिक्चर सभी को याद होगी, जब चीता आए थे तब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी देखने गए थे, और जो चीता जिस प्लेन में आए थे उसके ऊपर भी चीता बना था, बड़ा अच्छा वो उस समय दृश्य था। अब देखो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जब से ये प्रोजेक्ट चीता हुआ है तो काफी सारे चीताओं की डेथ भी हो रही है, और इसको एक फेल प्रोजेक्ट की तरह भी रखा जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब भी कोई चीज इंप्लीमेंट करी जाती है ना, उसको शॉर्ट टर्म में नहीं देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जब चीता लाए गए थे तो ये अनुमान नहीं था कि कुछ चीता की डेथ हो सकती है इंडिया के एनवायरनमेंट में, बिकॉज इट टेक्स टाइम फॉर एनी पर्सन। आपको भी कहीं भेज देंगे तुरंत बीमार पड़ जाओगे ठंडी जगहों पे या गर्म जगहों पे, तो चीता के साथ ये चीज़ थी। बट इसको ना आपको 3, 4, 5 साल के इंटरवल में देखना होगा कि क्या निकल के आता है, क्योंकि कुछ मरेंगे, लेकिन देन फिर जो बचे हुए हैं वो सर्वाइव करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे यह है कि प्रजनन इनका कैसे शुरू होगा, क्योंकि आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि बार बार हम जो हैं लेके आ रहे हैं नामीबिया से, नहीं। इन द एंड मैटर ये करता है कि यहीं पे ये ब्रीडिंग करें, और फिर चीता जो हैं यहीं पे उनके नए बच्चे जन्मे, और फिर धीरे धीरे करके ग्रोथ बढ़े। जो फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है वो तो यही है ना, तो वो विथ टाइम पता पड़ेगा। थोड़ा सा प्रोजेक्ट चीता के बारे में देखते हैं बिगिनिंग से, और इसका कोई भी चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं। चीता के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ओल्डेस्ट ऑफ द बिग कैट स्पीसीज है, एंसेस्टर कैन बी ट्रेस्ड बैक अबाउट 8.5 मिलियन ईयर्स। नंबर ऑफ चीता जस्ट अंडर 7,500 इंडिविजुअली ग्लोबली। IUCN रेड लिस्ट में चीता जो है वो वनलेबर की कैटेगरी में है। द एशियाटिक चीता जो सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में ईरान में पाया जाता है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, और ये जो आपका अफ्रीकन चीता है ये वनलेबर में है। चीता हैव लॉस्ट 90% ऑफ देयर ग्लोबल हैबिटेट। और देखते हैं इंडिया में चीता के खत्म होने के कारण क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना एशियाटिक चीता पाया जाता था, नॉट अफ्रीकन चीता। एशियाटिक चीता जो कि ईरान में है वो हमारे यहाँ भी पाया जाता था, लेकिन अपने यहाँ खत्म हो गया है। क्यों हुआ,
देखो पहले क्या होता था कि कोई नियम कानून तो होते नहीं थे कि आप इस एनिमल को नहीं मार सकते हो, आप इसको नहीं मार सकते हो, तो लोग ना एज ए प्राइड का सिंबल रखते थे इसे। जैसे मैं आपको ना कुछ इमेजेस दिखाता हूँ, आप ये देखिए या आप ये इमेज देखिए। तो एक्चुअली क्या होता था, चीता बहुत फास्ट होते थे, बहुत ही मतलब तेजी इनके अंदर होती थी। तो लोग ना इनको अपनी शान बढ़ाने के लिए या कुछ लोग कर्तव्य दिखाने के लिए इनको पकड़ के रखने लगे और इस तरीके से चेन में बांध के रखा हुआ। और ये इंडिया की ही इमेजेस हैं, तो मतलब इसका शिकार किया जाने लगा। इसके वजह से चीताओं को जो संख्या है वो इंडिया में धीरे धीरे कम हो गई। पहली चीज तो ये है, इट इज द फास्टेस्ट, ठीक है, ओनली लार्ज कैनिमल, ठीक है। अभी मैं आपको एक इमेज इसमें दिखाऊंगा, अब ये इमेज देखना, ये एक किंग है कहीं के, अभी इंडिया के कहीं के किंग है, मैं बताऊंगा कहाँ के। ये लास्ट चीता जो है ना, लास्ट 3 चीता इन्होंने मारे इंडिया के, और इन्होंने इसको अपनी शान समझा, इसलिए इसके साथ फोटो खिंचाई है। द कंट्रीज लास्ट स्पॉटेड चीता डाइड इन सेल फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन 1948, और 1952 में इसको एक्सटेंड घोषित कर दिया था। महाराजा रामानुज प्रताप सिंह जो रूलर थे उस समय, उन्होंने लास्ट 3 सर्वाइविंग चीता को मारा था भारत में। कितना बड़ा काम किया था, देखो फोटो खींची है। मतलब इस तरीके की चीजों को उस समय से प्राइड का सिंबल समझते थे। चीता वर्ड जो है वो संस्कृत ओरिजिन मीनिंग फ्रॉम वेरिजिनेटेड अडॉर्न्ड और पेंटेड। मतलब देखो चीता का मीनिंग क्या है, संस्कृत में बेसिकली मतलब है पेंटेड, चीता पे बिंदियां पड़ी रहती है ना, उसी से इसका नाम आ गया है। एम्परर अकबर के पास 1000 चीताज होते थे। ग्वालियर रीजन हैड चीता फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वेरियस स्टेट्स इंक्लूडिंग ग्वालियर एंड जयपुर यूज्ड टू हंट चीताज, ठीक है। फिर फर्स्ट प्लान टू इंट्रोड्यूस द चीता जो है वो ऐसा नहीं है कि अभी अचानक से आ गया है, 70s से ये प्लान चल रहा था कि लाया जाए भारत में, लाके फिर इनको रीइंट्रोड्यूस किया जाए। पहले ईरान से बात चल रही थी क्योंकि वो एशियाटिक चीता थे वहाँ भी, और अपने यहाँ भी एशियाटिक चीता हैं। तो ये कहा गया कि भैया जब ईरान में से एशियाटिक चीता को लाएंगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इंडिया में सर्वाइव करने की, लेकिन वहाँ भी बहुत ही गिनती के बचे हुए हैं, तो ईरान ने देने को फाइनली मना कर दिया। और फिर जो है कांग्रेस के समय भी इस चीज़ पे बात चल रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ना इस पे स्टे लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, यही बातें रखी गई थी कि भाई चीता यहाँ पे आएंगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो दूसरे एनवायरनमेंट के हैं और यहाँ पे नहीं जी पाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया था। फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2014 में ये स्टे जो है वो हट गया था, और वहाँ से फिर जो है आपके चीता को ट्रांसलोकेट करने का प्रोजेक्ट बीजेपी के गवर्नमेंट में शुरू हो गया, जिसको हम प्रोजेक्ट चीता के नाम से जानते हैं। कहाँ पे लाया गया था इनको, तो कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था, जो कि एमपी में है। 1981 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 2018 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया था। पार्ट ऑफ खैतनगिरी डाइट डिसीज फॉरेस्ट, ठीक है, ये काम का नहीं है। कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अंडरवे टू बिकम इंडिया सेकेंड होम फॉर द एशियाटिक लायन। आप चलो मुझे बताओ, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? एमपी को ही कहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया के, जैसे कि पन्ना टाइगर रिजर्व है, और ऐसे ही बहुत सारे हैं। अभी रिसेंटली पन्ना बना था, तो ये केएनपी के बारे में है, कूनो नेशनल पार्क। अफ्रीकन चीता एशियाटिक चीता में अंतर क्या है? तो अफ्रीकन चीता वल्नरेबल है IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी में, एशियाटिक चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एशियाटिक चीता इंडिया से खत्म हो चुके हैं। अफ्रीकन चीता 7000 के आसपास अभी अफ्रीका में मौजूद हैं। 40 से 50 फाउंड इन ईरान। ये भी यहाँ से भी एक्सटिंक्ट ना हो जाए, भगवान की दया रहे तो प्लीज इनको सेव रखा जाए। एंड दे आर द बिगर इन साइज इन कंपेयर टू एशियाटिक चीता। देखो जो हमारे देश में एशियाटिक चीता पाए जाते थे ना, वो थोड़े साइज में भी छोटे होते थे, और आप उनको देख सकते हो थोड़ा सा लाइट कलर के होते थे। अफ्रीकन चीता थोड़े डार्क होते हैं, तो वो छोटे साइज में होते थे, इस वजह से उनको और शिकार किया जाता था इंडिया में। तो इसी वजह से भारत में फाइनली जो है ये चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसके बाद देखो, मिलिट्री लीडर ऑफ माली, नाइगर एंड बुर्किना फासो साइन म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। यहाँ पे देखो एक टर्म यूज हुई है, सहल स्टेट्स। सहल स्टेट्स कौन से होते हैं आपके? ये जो आप डार्क कलर में देख रहे हो, सूडान, चैड, नाइजर, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, माली, मॉरिशनिया एंड सेनेगल। ये जो है ना, इनको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सहल रीजन में बोला जाता है, ठीक है। सहल रीजन की 3 कंट्रीज, माली, नाइजर एंड बुर्किना फासो। कहाँ कौन से हैं? नाइजर, बुर्किना फासो एंड माली। इन तीनों के बीच में एक पैक्ट हुआ है डिफेंस का, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, कि ये लोग एक दूसरे के साथ मिलकर डिफेंस के फील्ड में काम करेंगे। एक्चुअली अगर आप इन तीनों कंट्री की हालत देखेंगे ना, टेररिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं।
जिहाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब जिहादी मेंटेलिटी वहाँ के टेररिज्म में बहुत ज़्यादा, टेररिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ये तीनों कंट्रीज मिलकर काम करना चाहती हैं और इसी के लिए इनके बीच में म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ है। तो अगर कहीं क्वेश्चन देख लो कि कौन से अफ्रीका कंट्रीज़ में हुआ है या सहल रीजन के किन कंट्रीज़ में हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए आपका। इसके अलावा अभी एशिया कप के बारे में थोड़ा सा देख लो। इंडिया एंड श्रीलंका एशिया कप खेलते हैं, श्रीलंका फाइनल में हार जाता है, 15 पॉइंट कुछ ओवर में ही ऑल आउट हो जाता है, 52 रन का टारगेट था शायद। एंड मोहम्मद सिराज ने जो है रिकॉर्ड बनाया है कि 6 विकेट लेने का सबसे कम बॉल के अंदर, और ये रिकॉर्ड उन्होंने बराबर किया है चामुंडावास का। देखो ऐसे तो स्पोर्ट्स में इतनी काम की होती नहीं है, बट कुछ कुछ न्यूज़ रहती हैं, तो अगर जैसे जिनको क्रिकेट जो देखते होंगे ना बच्चे, वो तो जानते होंगे ये। पर जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, मतलब जो बॉयज़ होते हैं मोस्टली, वो क्रिकेट को थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं, पर जो गर्ल्स होती हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता है। तो बच्चियों ये आपके लिए है अगर आपको नहीं पता है। और ICC वर्ल्ड कप भी एक आएगा, तो वो भी थोड़ा सा देख लेंगे, है ना, आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जब आने वाला होगा उस समय। तो दिस इज़ इट, ये था। और आई होप आप सभी लोगों का ये सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। और एशियन कप जो है, एशिया कप जो है वो श्रीलंका में इस बार हुआ था, श्रीलंका एंड पाकिस्तान में। एशिया कप को मतलब कौन कराता है, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल। जैसे वर्ल्ड कप को ICC कराता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वैसे ही एशिया कप को एशियन क्रिकेट काउंसिल कराती है, एशियन कंट्रीज की क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो। हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, जैसे कि देयर वाज एन आर्टिकल रिगार्डिंग आपका बुर्किना फासो एंड ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है। हमने चीता का 1 साल की जर्नी देख ली है। इसके बाद हमने सबसे पहला आर्टिकल देखा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी वाला। तो ये था आज के मेन कुछ टॉपिक्स, प्लस छोटी मोटी जो न्यूज़ थी वो देख ली हैं। बाकी पॉलिटिकल न्यूज़ थी तो वो हमने कवर नहीं करी है। दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।